Hello everyone, welcome back to the solutions for the PGDBA sample paper. We are at question 19 और question 19 में आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है. तो डिटर्मिनेंट ही फंक्शन है और कंडीशन के रेस्पेक्ट में उसको मैक्सिमाइज करना है. तो कंडीशन एक बार देख लेते हैं. कंडीशन में आपके पास दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ a1 a2 इज मॉड्यूलस ऑफ a1 माइनस a2 इज 10. मॉड a1 माइनस a2 इज 10. तो यहाँ पे क्या केसेस हो सकते हैं? यहाँ पे एक केस हो सकता है a1 इक्वल टू a2 प्लस 10 और एक केस हो सकता है a2 इक्वल टू a1 प्लस 10. राइट, मतलब a1 a2 से 10 बड़ा है या फिर a2 a1 से 10 बड़ा है. नाउ ये जो 10 का डिफरेंस है, ये 10 का डिफरेंस कैसे आ सकता है? ये 10 का डिफरेंस आ सकता है, मान लीजिए a1 का वैल्यू 0 है, a2 का वैल्यू 10 है, यहाँ से आ सकता है. -10 0 से आ सकता है. राइट, ऐसे आ सकता है. या फिर ये 3 हो सकता है, ये -7 हो सकता है, ये -6 हो सकता है, ये -4 हो सकता है. कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. बट जो कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा इन केसेस में, मैक्सिमम वैल्यू मिड पॉइंट्स पे आता है. इसका मतलब ये 5 और ये -5 या फिर ये -5 और ये 5. तो इन दोनों केसेस में हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. राइट, मिड पॉइंट्स पे. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने उस का प्रयोग किया, वहां से हमको ये आंसर मिल जाएगा. और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हर एक आंसर 5 का मल्टीपल में है, इसीलिए है. तो आइए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं. डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के बाद जब हम लोग आंसर निकालेंगे, उस टाइम हम लोग वैल्यू पुट करके a1 a2 देख लेंगे. आइए, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग को जब इवेलुएट करना है, लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 1 a2 a1 1 a2 2 a1 माइनस एक्स 1 2 a2 माइनस एक्स और a1. ध्यान से खोलिएगा डिटर्मिनेंट को. सारे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे a2 a1 नहीं, हाँ जी ठीक ही तो था, a2 a1 माइनस 2 a माइनस 1 2 a1 माइनस एक्स इंटू 2 a2 माइनस एक्स. फाइनली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा बट चलिए ठीक हो गया. a2 का वैल्यू आएगा 2 a1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस a1 इंटू 1. राइट, प्लस a1 इंटू 2 a2 माइनस एक्स माइनस a2. अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट माइनर है, एक एक छोटे वाले डिटर्मिनेंट्स को माइनर बोलते हैं. राइट, तो फर्स्ट माइनर से आपके पास आएगा -3 a1 a2. राइट, बिकॉज आपको दिख रहा है यहाँ a1 a2 होगा, यहाँ 4 a1 a2 होगा. तो -3 a1 a2 प्लस 2 a1 x, फिर आपके पास आएगा +2 a2 x और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा -a1 a2 प्लस a1 x और लास्ट में आ जाएगा a1 a2 माइनस a2 x. तो ये दोनों तो गए. ऑलराइट, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स को इकट्ठा कीजिए. टर्म्स को इकट्ठा कीजिए तो फाइनली आपके पास आएगा -a1 a2 x, नहीं -a1 a2, बिकॉज ये जुड़ जाएगा, -a1 a2 प्लस a1 x फिर आपके पास आएगा a2 x फिर माइनस एक्स स्क्वायर एज यूजल. राइट, ये वाले वैल्यूज आपके पास आए, एक बार चेक कर लेते हैं वापस. थर्ड माइनर का वैल्यू a1 a2 माइनस a2 x था, ठीक है.
सेकेंड माइनर का वैल्यू माइनस A1 A2 प्लस A1x है, तो इनको ऐड करने पे, अच्छा यहाँ पे साइन को हमने चेंज नहीं किया था राइट, तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्लस रहेगा और ये कटेगा नहीं, इसलिए लग रहा था कोई टर्म्स गायब हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। यहाँ पे 2A1x से A1x निकाल के A1x चला जाएगा, 2A2x से A2x निकाल के चला जाएगा, ठीक है। सो अब आपको इस चीज़ का मैक्सिमा निकालना है राइट। तो इस चीज़ का मैक्सिमा निकालने के लिए आपको या तो, अगर ट्रेडिशनली करते तो आप, अच्छा ट्रेडिशनली करते वक्त आप एक बार डिटर्मिनेंट, ये जो फंक्शन है इसका एफ डैश एक्स निकाल के देखें, ये क्या आ जाएगा, ये A1 प्लस A2 माइनस 2x आ जाएगा। तो इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू A1 प्लस A2 राइट, और x इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस A2 बाई 2। राइट, तो ये आपको बताता है कि आपका जो मिड वैल्यू आएगा वो हमेशा दोनों के इक्वल वैल्यू पे आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे इसका वैल्यू आ रहा है राइट, एक्स A1 प्लस A2 बाई 2 हो रहा है और आपको मॉड A1 A2 10 दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमा कब होगा, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें राइट, आपके पास दिया हुआ है मॉड A1 माइनस A2 इक्वल टू 10 और आपका मैक्सिमा आ रहा है x इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2 पे, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। तो ये वैल्यू हमेशा ट्रू होगा जब यहाँ पे x अलाइंस विद द मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड A2, और यहाँ पे A1 एंड A2 का वैल्यू क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था 5 और -5 आप पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वाले पार्ट्स तो कट जाएगा राइट। सो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस A1 A2 प्लस A1x प्लस A2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना। तो यहाँ से अगर +5 और -5 हुआ तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, -A1 A2 मतलब -5 ये सारे जीरो हो जाएंगे तो इक्वल टू 25। होपफुली ये सम आपको क्लियर हुआ। मैंने इसको आपके सामने पहली बार सॉल्व किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट नो इश्यूज़, आप एग्जाम में भी इसको धीरे धीरे ही कीजिएगा। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था बिकॉज आपको डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना था और उसके बाद आपको देखना था कि कोई भी नंबर्स A1 माइनस A2, मतलब ये वाले नंबर्स आप कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। मॉड A1 माइनस A2 इक्वल टू 10, इसमें आप शुरू करेंगे 10 0 से, फिर आप यहाँ पे एक घटाएंगे, वहाँ पे एक घटाएंगे 9 - 1 ये कर सकते हैं, 8 - 2 ये कर सकते हैं, ऐसे करके आप जाएंगे राइट। तो ये वाला जब 5 पे पहुंचेगा और ये वाला जब -5 पे पहुंचेगा तब इसका फंक्शनल वैल्यू, या फिर आप जो भी मॉड्यूलस वाला ऑपरेशन से इसको निकाल के करेंगे वो वाला पार्ट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और -5 से हमको डील करना है और x का मैक्सिमा पॉइंट हमको मिला मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड A2 पे। तो अगर A1 एंड A2 का मिड पॉइंट हम लोग 5 और -5 ले लेते हैं तो वहाँ पे आ जाता है 0, ठीक है। अगर आप चाहते तो 8 और -2 लेते, उस टाइम A1 मॉड ऑफ A1 माइनस A2 आपका 10 ही बनता, बट यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट होता वो आ जाता आपका 8 - 2 6/2 3 पे आ जाता। 3 का वैल्यू आप पुट करते तो यहाँ पे ये आंसर नहीं आता है बिकॉज एफ, जब आप 3 का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे 8 2 ये सब आप चेक करके देख सकते हैं। तो 3 में मिड पॉइंट नहीं आएगा, मतलब 3 में मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा जब आप एग्जैक्टली मिड वैल्यूज लेंगे। यहाँ पे टोटल रेंज आपका 10 है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम 10 होना चाहिए। तो इन 10 में से आपका जो मिड वैल्यू है 5 और -5 वहीं पे इसका मैक्सिमम आएगा। एंड आई होप दैट मेक सेंस। आप इस पे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं जब तक आप इसको लाते हैं, इसको लाने के बाद आप थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाकी सारे सम्स हो चुके हैं और यहीं पे आप अटके हैं तो इसको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके आप कर सकते हैं, अगर आपको पूरा एनालिटिकल प्रोसेस समझ में नहीं आता है तो। ऑलराइट, ये वाला सम थोड़ा सा अजीब था। एज यूजुअल आईएसआई का एग्जाम है तो आप वियर्ड और अजीब सम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
एटलीस्ट अगर आप 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स में, तो उसमें से 20% मतलब 5 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे। तो ऑलरेडी हमने 3-4 क्वेश्चंस ऐसे देख लिए हैं, इसका मतलब एक दो और होने चाहिए पूरे एग्जाम में। ये एक रफ एस्टिमेट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप ज़रूर क्लास 11-12 वाला पोर्शन अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और अगर आपको उस रिविजन प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए तो नो वरीज, हम लोग हैं यहाँ पे। आपको सामने जो बैनर दिया हुआ है उस पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पे आप संपर्क करें, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। ऑलराइट, आई एंड दिस वीडियो हियर, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हर एक प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके दिखाया, थिंकिंग प्रोसेस के साथ कहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़े से मिस्टेक्स हुए थे जिनको हमने करेक्ट कर लिया बोर्ड पे, एंड होपफुली दैट शोज यू हाउ वी प्रोसीड वाइल सॉल्विंग दिस सम्स। आपको मैं लिख के दिखा रहा था इसलिए ये इतना लंबा हुआ, बट जब आप सोच रहे हैं तो उस टाइम आपको ये प्रेजेंटिंग स्टाइल में इसको लिखना नहीं है एग्जाम में, राइट? आप रफ में कुछ भी करके इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपको इसका टोटल प्रोसेस दिखाना था, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। बट आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज आपको लिखना नहीं होगा, आपको बोलना नहीं होगा, आपको जस्ट अपने मन में करना है। ओके, सो इतना भी लंबा सम नहीं होने वाला जितना लंबा वीडियो में था, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता। एंड एज यूजुअल, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू any way possible. I'll end the video here. Thank you all for joining, and I'll meet you all in question 20. Bye. Take care.